नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। किसानों के दिल्ली कूच के बीच एक्शन में हरियाणा सरकार, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत में धारा 144 लागू। हरियाणा में जीएसटी सुप्रिंटेंडेंट सीए गिरफ्तार, जुर्माने दबाने के लिए 12 लाख की मांगी रिश्वत, एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आज से पटवारियों की हड़ताल हुई खत्म, हरियाणा में 3 जनवरी से धरने पर बैठे थे पटवारी, सरकार ने मानी सभी मांगे। और अब समाचार विस्तार से। किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। हरियाणा के अंबाला में धारा 144 लगा दी है। वहीं हरियाणा पुलिस ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि किसी को भी शांति और सद्भाव बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर शांति भंग करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं इस बीच गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और किसी को भी राज्य में शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विज ने कहा कि हम अपने राज्य में पूर्ण शांति सुनिश्चित करेंगे और हम किसी भी तरह से इस शांति को भंग नहीं होने देंगे। बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के मद्देनजर पंचकुला में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। इससे पहले अंबाला और सोनीपत में भी धारा 144 लगाई गई है। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा रिश्वतखोरों की धरपकड़ लगातार जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा में 10,50,000 की रिश्वत लेते सुप्रिंटेंडेंट और सीए को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने जीएसटी जुर्माना दरबाने के लिए शिकायतकर्ता से 12 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। दोनों के खिलाफ करनाल एसीबी ऑफिस में केस दर्ज कर लिया गया। वहीं टीम ने दोनों के पास से कुल 10,50,000 रुपए की रिकवरी की है। इन दोनों के खिलाफ एसीबी ने केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में आखिरकार पटवारी कानूनगों की हड़ताल आज खत्म हो गई। सरकार द्वारा उनकी मांगे मान ली गई हैं। दोनों की वार्ता के बाद सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। सीएम मनोहर लाल की मंजूरी के बाद लेटर भी जारी कर दिया गया है। पटवारियों की ओर से रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने अपनी सभी मांगे पूरी होने पर हड़ताल खत्म करने के बारे में बताया। बता दें कि पटवारी और कानूनगो अपनी मांगों को लेकर 3 जनवरी से हड़ताल पर बैठे थे। पटवारी ग्रेड पे विसंगति और एश्योर करियर प्रमोशन को लेकर अड़े हुए थे। पटवारी कानूनगो की हड़ताल को खत्म कराने के लिए सरकार की ओर से 2 बार वार्ता की गई। हरियाणा में सब्जी मंडी के आड़तियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। उनकी मांग है कि सरकार द्वारा लगाए मार्केट फीस को हटाया जाए। आड़तियों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर 8 फरवरी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 10 फरवरी को प्रदेश भर की सभी सब्जी मंडियों में हड़ताल करेंगे। वहीं प्रदेश में मार्केट फीस लगाने के विरोध में आड़तियों ने एक बार फिर से हड़ताल कर दी है। प्रदेश भर की अधिकतर सब्जी मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। ऑल इंडिया सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र ठकराल ने कहा है कि प्रतिनिधि मंडल प्रदेश सरकार के नुमाइंदों से एक बार फिर मुलाकात करेगा। 7 फरवरी को रोहतक जिले के सांपला कस्बे में मशहूर हलवाई सीताराम की दुकान पर हुई फायरिंग और रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से 2 झज्जर जिले के और 1 रोहतक जिले का रहने वाला है। लेकिन इन तीनों आरोपियों का किसी भी गैंग से कोई संबंध नहीं निकला है। यह खुलासा रोहतक के एसपी हिमांशु गर्ग ने किया है। एसपी हिमांशु गर्ग ने बताया कि आरोपियों ने यह वारदात शराब के नशे में की थी। हालांकि तीनों में से 2 के खिलाफ पहले आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल इन्हें अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी ताकि घटना में प्रयोग किया गया हथियार उसको भी बरामद किया जा सके और गहनता से पूछताछ की जा सके। फिलहाल इन तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुट गई है। उत्तर रेलवे अंबाला मंडल को उसके उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रेलवे की ओर से 11 शील्ड मिली हैं और इसी को लेकर अंबाला डीआरएम ने एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि 8 फरवरी को नेशनल रेल म्यूजियम चाणक्यपुरी नई दिल्ली में उत्तर रेलवे के मुख्यालय द्वारा 68वें विशिष्ट रेल सेवा पर महाप्रबंधक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक उत्तर रेलवे नई दिल्ली शोभनी चौधरी द्वारा सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से तथा मंडलों और अन्य यूनिटों की विभिन्न शाखाओं को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दक्षता फील्ड प्रदान करके सम्मानित किया गया।
रेलवे वीक समारोह जो दिल्ली में 8 फरवरी को आयोजित किया गया, उसमें अम्बाला मंडल को टोटल 11 शील्ड मिली हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उत्कृष्ट सेवा के लिए जनरल मैनेजर एक्सीलेंस शील्ड, अकाउंट्स शील्ड, पर्सनल शील्ड, बेस्ट इलेक्ट्रिक लोको शेड शील्ड, बेस्ट स्टेशन ए कैटेगरी सहारनपुर के लिए शील्ड, बेस्ट परफॉर्मेंस इन ट्रेन लाइटिंग की शील्ड, बेस्ट मेमो शेड उसमें सहारनपुर के लिए शील्ड, बेस्ट फैमिली वेलफेयर के लिए रेलवे हॉस्पिटल को, बेस्ट मेंटेन हॉस्पिटल के लिए भी रेलवे हॉस्पिटल अम्बाला को, बेस्ट परफॉर्मेंस इन एस्टेब्लिशमेंट वर्क पर्सनल डिपार्टमेंट को, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को, बेस्ट मेंटेन रनिंग रूम उसमें मैं अम्बाला डिवीजन के सहारनपुर उसको, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जनरल मैनेजर्स एक्सीलेंस शील्ड जो रेलवे में नॉर्दर्न रेलवे में अम्बाला मंडल को दी गई। 25 फरवरी को हुडा ग्राउंड सेक्टर 12 करनाल में आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। वहीं गोंडा विधायक अरविंदर कल्याण और निवर्तमान मेयर रेणुबाला गुप्ता सम्माननीय अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की जानकारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेक्टर 7 सेवा केंद्र की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। इस मौके पर राजयोगिनी बीके प्रेमदीदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए करनाल की जनता के लिए तनाव मुक्त और सुखी जीवन विषय पर आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन 25 फरवरी को हुडा ग्राउंड सेक्टर 12 करनाल में आयोजित किया गया है, ये जानकारी दी। और 25 फरवरी को हुडा ग्राउंड 12 सेक्टर में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में 7 से 9:30 बजे तक सभी करनालवासी लाभान्वित हो सकेंगे। उनके मुख्य प्रवचन के द्वारा, वक्तव्यों के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी कितनी बिजी रहती हैं। एक दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्राम्स होते हैं उनके। उसके बावजूद भी उन्होंने करनाल के लिए टाइम दिया है। पहले भी यहाँ पर आई हैं, उनको अच्छा लगा है यहाँ के करनालवासी सभी से मिलकर के। तो जब हमने उनको आग्रह किया, दिल से निमंत्रण दिया, तो उन्होंने भी सहर्ष हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमें ये स्वीकृति दी यहाँ आने की। इस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय भ्राता मनोहर लाल खट्टर जी और एमएलए घरौंडा के एमएलए भ्राता हरविंदर कल्याण जी, करनाल के मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, ये सभी भी यहाँ पर उस समय मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सीएम साहब होंगे और सम्माननीय अतिथि के रूप में भ्राता हरविंदर कल्याण जी और हमारी मेयर रेणुबाला गुप्ता जी रहेंगी। अम्बाला में चोरों ने आस्था के केंद्र को अपना शिकार बनाते हुए मंदिर में पड़े आभूषण चुरा लिए और मंदिर में पड़े दान पात्र का ताला तोड़ सारा कैश भी ले उड़े। सुबह पुजारी के आने पर घटना का पता लगा तो अफरा तफरी मच गई और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और चोर की तलाश में जुट गई। वहीं मंदिर कमेटी के सदस्यों की माने तो लाखों का सामान चोरों ने चुरा लिया है। अभी रात के समय कोई चोरी हुई है यहाँ, उसकी हम छानबीन कर रहे हैं, उसके फिंगरप्रिंट उठा रहे हैं और अभी क्लू देख रहे हैं कि शायद कहीं से कोई क्लू मिल जाए और हम कोशिश कर रहे हैं इसमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ तलाश कर लें। सर यहाँ हाँ, टीमें पहुंची हैं, टीमें अपना काम कर रही हैं, अपनी सर्च कर रही हैं और जैसे भी जिसको भी कोई क्लू मिलेगा वो उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अभी जो है ना, चोरों को यही नहीं पता चल रहा है अभी कौन से रास्ते से आए हैं, कौन से रास्ते से नहीं, क्योंकि जो मेन गेट है मंदिर का मेन दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ से बंद था और पिछले वाले दरवाजे से पंडित जी अंदर वाले ताले लगा करके फिर पिछले वाले ताले बंद करके अपने रहने के ऊपर जो मकान बनाया उसमें रहने के लिए चले गए, सोने के लिए। जब सुबह आए, सुबह उन्होंने सबसे पहले पीछे वाला गेट अपनी चाबियों से खोला, फिर जैसे मंदिर के अंदर एंट्री करी, एंट्री करते उन्होंने देखा मेन जो दरवाजा है मंदिर का वो खुला पड़ा है। आम आदमी पार्टी गुरुग्राम जिला कार्यालय द्वारा हरियाणा में तेजी से बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरोध में जागरूकता अभियान किया गया। यह अभियान पुराना सिविल अस्पताल से शुरू होकर विभिन्न बाजारों तक चला। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार से हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार की मांग की।
कर रखी है, जहाँ युद्ध क्षेत्र है, जहाँ सारा संसार अपने युवाओं को बाहर निकाल रहा है, वहाँ हरियाणा सरकार हमारे युवाओं को अंदर आग में झोंक रही है। और इतनी बेबसी देखिए कि वो 1.5 लाख की नौकरी के लिए हजारों बच्चे आगे निकल के आ रहे हैं कि हाँ यहाँ नौकरी करना चाहते हैं। तो हम हरियाणा सरकार को कहना चाहते हैं कि आपसे काम हो नहीं पाएगा, अब आप निकलो, आपका समय हो चुका है। 9 साल में आपने इतनी बेरोजगारी कर दी है, अब समय आ गया है कि झाड़ू उठाया जाए। हम लोगों को काम करना आता है, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा अच्छी भी करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, लोगों को नौकरियां भी देंगे और नौकरियां मांगने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बना। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।